Jai Hind everyone. We are reading lesson 2 part 2, the Shehnai of Bismillah Khan. Till now we have read that the Shehnai was invented by a family barber of a professional musician family, and it was named Shehnai as it was first played in front of Shah and by a Nai. So the name given to the new instrument, slightly different from Pungi, was Shehnai. We have read that Bismillah Khan started learning Shehnai at a very early age, and soon he became a very well-known name on All India Radio. He performed and greeted Free India from Red Fort. He became so popular internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mausiqui Ustad Bismillah Khan. And when he got Bharat Ratna, he just said that teach your children music, since it is the richest tradition of our Hindustan. Okay, so we'll continue today from point number 12. In spite of having travelled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. In spite मतलब बावजूद, यानी पूरी दुनिया घूम चुकने के बावजूद खान साहब, जैसा कि उनको प्यार से पुकारा जाता है, तो खान साहब बनारस और डूमराव के एक्सीडिंगली मतलब अत्यधिक फॉन्ड मतलब पसंद करते हैं, प्रशंसक हैं. तो पूरी दुनिया घूम लेने के बावजूद भी खान साहब बनारस और डूमराव को ही सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं. एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो उनके हिसाब से दुनिया के सबसे ज़्यादा शानदार कस्बे हैं. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. एक बार उनके एक स्टूडेंट ने ये चाहा कि वो USA में अपना एक शहनाई स्कूल खोलें, जहाँ पर वो शहनाई बजाना सिखाएं. तो एक USA में वो स्कूल ऐसा खोलें, और उस विद्यार्थी ने उनको ये भी वादा दिया कि वो बनारस का पूरा माहौल वहाँ रिक्रिएट करना, मतलब दोबारा से बना कर देगा, मतलब बिल्कुल बनारस जैसा ही माहौल वहाँ बना कर देगा. रेप्लिकेट करना मतलब नकल करना, मतलब बनारस के जैसे मंदिर बनारस में बने हुए हैं वैसे ही मंदिरों की नकल करके वो मंदिर बनाएगा, पूरा बनारस का माहौल क्रिएट कर कर उनको देगा. लेकिन खान साहब ने उसको पूछा कि क्या फिर वो बनारस से रिवर गंगा भी ले आएगा USA. मतलब इससे पता चलता है कि वो बनारस को, अपनी गंगा को, इन सब चीज़ों से उन्हें कितना प्यार था. क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि बचपन में जब उन्होंने अपने अंकल से शहनाई सीखना शुरू किया था, तो वो मंगला मैया, कृष्ण मंदिर, विष्णु टेम्पल और गंगा नदी के किनारों पर ही बैठकर वो पूरे दिन प्रैक्टिस किया करते थे, अभ्यास किया करते थे. तो बचपन से उनके दिल में यही बनारस, यही घाट, यही मंदिर, यही माहौल बसा हुआ है. तो उन्होंने कहा कि मंदिर तो वो बना देगा, क्या वो रिवर गंगा को भी ले आएगा. लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान. वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डूमराव. लेटर बाद में याद किया जाता है कि उन्होंने कभी ऐसा कहा था, मतलब उनकी ये कथन याद आते हैं. उन्होंने कहा था कि इसीलिए जब मैं किसी विदेश में होता हूँ, यर्न करना मतलब तड़पना, बहुत ज़्यादा चाहना. तो उन्होंने कहा कि इसलिए जब मैं विदेश में होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए तड़पता रहता हूँ. जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मुझे सिर्फ बनारस और अपनी होली गंगा ही याद आती है, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे डूमराव का वो यूनिक छाछ याद आती है, मट्ठा याद आता है. तो इस प्रकार हमें पता चलते हैं कि दुनिया भर में वो घूम लिए, लेकिन वो बिना किसी चकाचौंध से विस्मित हुए वो अपने गंगा और अपने बनारस को ही हमेशा अपने दिल में बसाए रहे. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple.
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो ज़िंदगी है ये भारत की इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण है। मतलब इनकी ज़िंदगी देखकर पता चलता है कि भारत की ये समृद्ध सांस्कृतिक विरासत कितनी समृद्ध है। ये एफर्टलेसली उनकी लाइफ को देखकर, एफर्टलेसली मतलब बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, मतलब आराम से ये स्वीकार किया जा सकता है। डिवाउट मतलब कट्टर, पूरी तरह से अपने धर्मों को मानने वाला, कंप्लीट फेथ रखने वाला। तो उनके जैसा एक कट्टर मुस्लिम हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल पर शहनाई भी बजा सकता है, कितनी आराम से। तो उसी को देखकर पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी कितना बड़ा उदाहरण थी भारत की अनेकता में एकता का, भारत की विभिन्नता का, कि एक कट्टर मुस्लिम एक हिंदू मंदिर में बैठकर हिंदू भगवान के लिए वाद्य यंत्र बजा रहा है। एक बार एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था, जिसका एक क्वेश्चन रीडर्स डाइजेस्ट के अक्टूबर 2005 के संस्मरण में छपा हुआ था। शेखर गुप्ता जो इंटरव्यूअर थे, उन्होंने उनसे सवाल पूछा, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान? जब बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान पर, कहा तो क्या आपने और आपके परिवार ने ये नहीं सोचा कि आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए? बिस्मिल्लाह खान ने जवाब दिया, गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस, नेवर। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस। आई क्रॉस्ड द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान। I was there for about an hour. I said namaskar to the Pakistanis and salam walaikum to the Indians. I had a good laugh. बिस्मिल्लाह खान ने इस बात का जवाब दिया, भगवान बचाए मैं बनारस छोड़ दूँ, कभी नहीं। मैं सिर्फ एक बार पाकिस्तान गया था और मैंने सिर्फ इसलिए ये बॉर्डर क्रॉस किया ताकि मैं ये कह सकूं कि मैं भी पाकिस्तान जा चुका हूँ। मैं वहाँ लगभग 1 घंटे तक था। वहाँ पर मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा और हिंदुस्तानियों को सलाम वालेकुम कहा और फिर मैं बहुत हंसा। मतलब पाकिस्तानियों को सलाम वालेकुम की जगह उन्होंने नमस्कार कहा और इंडियंस को उन्होंने सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों का संबोधन कहा। शायद उससे वो ये दिखाना चाह रहे थे कि इस अलग होकर भी हम सब एक हैं, हम में कोई अंतर नहीं है। तो क्योंकि आप एक जनरल ये है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो मेजरली ये बंटवारा इसी तरह हुआ कि उस एरिया से सारे हिंदू इधर शिफ्ट हो गए और हिंदुस्तान से सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए। तो क्योंकि ये भी एक मुस्लिम थे तो इनसे एक जनरल सवाल था कि सब मुस्लिम्स के साथ आप क्यों नहीं गए? तो इन्होंने ये कहा कि मैं बनारस को छोड़ ही नहीं सकता, इतना प्यार है बनारस से कि उनके अंदर की एक्सप्रेशन ये थी कि भगवान ही बचाए। ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 90 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया। उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया। स्टेट फ्यूनरल का मतलब राजकीय संस्कारों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मतलब वो राजकीय सम्मान क्या होता है जिसमें तोप की सलामी, बंदूकों की सलामी वगैरह दी जाती है। मिलिट्री और पुलिस के लोग आपकर झंडा लपेट कर शव यात्रा निकाली जाती है जिसमें आर्मी सल्यूट देती है, तोपों की सलामी होती है या बंदूकों की सलामी होती है, तो वो स्टेट फ्यूनरल होता है। और भारत सरकार ने उस एक दिन राष्ट्रीय शोक के तौर पर एक दिन की छुट्टी भी डिक्लेयर की। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।